26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। हाल ही में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद कानून की शक्ल इख्तियार करने वाली 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जहां दरख्वास्त में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अनस नामी शहरी ने सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में वफाक को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावीज़ करने का कोई इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि तरमीम इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तयनाती का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस की तयनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई है। 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी के मनाफी करार देकर कल अदम करार दिया जाए। उधर 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। अदालत आलिया में दरख्वास्त इलाही बख्श एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 26वीं आईनी तरमीम पास करके अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने दरख्वास्त में कहा कि आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तयनाती में इंतजामिया की मदाखलत बढ़ा दी गई है और इस किस्म की तरमीम अदलिया की आज़ादी और अदलिया को इंतजामिया के मातहत करना है। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई कि आईनी तरमीम की सेक्शन 8, 11 और 14 कलअदम करार दी जाएं। दरख्वास्त में कहा गया कि तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ गया है। जजेस तयनाती में सियासी असर रसूख बढ़ने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी। सियासतदान अगर जजेस की सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो अदलिया आज़ादी से काम कैसे कर सकती है। हाई कोर्ट के जजेस की सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुरतब कर सकती है। आईनी दरखास्तें अमूमी तौर पर हुकूमत के खिलाफ होती हैं। एग्जीक्यूटिव के बेंच के क़याम में मुदाखलत मफादात का टकराव है। आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला करार दिया गया है, इसलिए आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देते हुए ख़त्म करने का फौरी हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लिमानी अफेयर्स और दीगर को फरीक बनाया गया है। गुज़श्ता माह से हुक्मरान इत्तेहाद आईनी तरमीम के लिए हिमायत हासिल करने के लिए पार्लियामान में सियासी जमातों से भरपूर लॉबिंग करने में मसरूफ था, जहाँ इन तरमीम में बुनियादी तवज्जो अदलिया पर मरकूज थी। इस दौरान कई दिन तक जारी मुशावरत में अपोजिशन जमातों बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का सिलसिला भी जारी रहा था और हुकूमत कोशिश के बावजूद भी इस तरमीम को ऐवान से मंजूर कराने में कामयाब ना हो सकी। तनाज़े की एक और बड़ी वजह एक मुजव्वज़ा वफाकी आईनी अदालत थी, जिसकी PTI ने मुखालिफत की और मौलाना फजलुर रहमान ने इसके बजाय आईनी बेंच के क़याम का मुतालबा किया, जिसे बाद में मुसद्दे का हिस्सा बनाया गया। इसी सिलसिले में फैसला कुन पेशरफ्त गुज़श्ता हफ्ते हुई, जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में कामयाब रहे, जिन्होंने तरामीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कायल किया।